मिसाइल सेंटर पर हमला हुआ है। अभी अभी की ताजा अपडेट खबर, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। एक तरफ ईरान की तरफ से हमले की कोशिश जारी है, हमले किए जा रहे हैं हमारे की बेसिस पर, और ईरान के मिसाइल सेंटर पर हमला हुआ है, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। अभी अभी की ताजा खबर, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है। ईरान के मिसाइल सेंटर पर भी हमला किया गया है। कल भी हमने देखा डिफेंस मंत्रालय हो, इसके अलावा इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री हो, हर एक सरकारी इमारत को निशाना बनाया गया, टॉप लीडरशिप का खात्मा हो गया, और ईरान के मिसाइल सेंटर पर अभी भी हमला जारी है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, भले ही खामेनेई मारे गए हैं लेकिन हमला जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो ये काउंटर रेवोल्यूशन का अटेम्प्ट किया गया था अमेरिका और इजराइल द्वारा रजीम चेंज कराने के लिए, जिसके तहत बहुत दिनों से अराजकता ईरान के अंदर फैली हुई थी, और ईरान की जो लीडरशिप है उन्होंने बहुत शक्ति से हज़ारों की तादाद में जो ये प्रदर्शनकारी थे उनकी जान ली, और कहीं पे अमेरिका ये कहता है 35,000 मार दिए, और ईरान ने खुद बोला कि हमने 3-3.5 हज़ार लोगों को मारा उसको सप्रेस करने के लिए। तो अभी जश्न का माहौल भी है और मातम भी है, क्योंकि वो जो लोग फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कट्टरपंथी में बिलीव करते हैं, जो इस्लाम शिया लीडरशिप में बिलीव करते हैं, उनके लिए मातम है। और जो लोग आज़ादी चाहते थे और मोर मॉडर्नाइज होना चाहते थे, वो आज के दिन में जश्न मना रहे हैं। लेकिन आज के दिन में सत्ता और पावर किसके हाथ में है? IRGC हो गया, यहाँ ईरानियन आर्मी। अगर ईरानियन आर्मी जब तक गवर्नमेंट के साथ में है, ये सत्ता परिवर्तन का जो पूरा कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी, तब तक ईरान के पास जितना आर्मामेंट है, असला है, वो लगातार अमेरिका और इजराइल के बरखिलाफ उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, जो हज़ारों की तादाद में है। बिल्कुल। अगर 2 साल के अंदर इजराइल हमास को नहीं ख़त्म कर पाया था, तो ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है, ये कहाँ तक उनके मिसाइलों को ढूंढ पाएंगे, उनके लॉन्चर तबाह कर पाएंगे, वो जगह जगह से लॉन्च करते रहेंगे। सर कई पॉइंट से मैं लौटूंगी आपके पास, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त ये एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी ब्रेकिंग बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताएं अभी अभी ताजा खबर, ईरानी हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, एक और बयान ईरानी हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का, ईरान का पलटवार कमजोर था। ये बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, और एक और बड़ा बयान ये कि ईरानी हमला कमजोर था, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। हमले जारी रहेंगे, ये भी उनकी तरफ से दावा किया गया है। अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें पता है। हमले में मारे गए ईरान के 7 टॉप लीडर, बड़ी खबर, टॉप लीडर का खात्मा, टॉप लीडरशिप पर अटैक। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जारी की टॉप लीडर्स की जानकारी। IRGC ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मौत हुई है हमले में। मोहम्मद पाकपुर और अली शमखानी की मौत हुई है, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। टॉप लीडरशिप पर अटैक, मृतकों में मिलिट्री ऑफिस हेड भी शामिल हैं। तो इस दौरान हमले में मारे गए हैं ईरान के 7 टॉप लीडर्स, और नाम भी बताए गए हैं। IDF की तरफ से टॉप लीडर्स की लिस्ट जारी की गई है। ये देखिए, ये वो तस्वीर आपके सामने, IRGC ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मौत हुई है। ये तस्वीर IRGC की तरफ से जारी की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एलिमिनेटेड जिनकी मौत हुई है उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें कई नाम शामिल बताए जा रहे हैं। 7 टॉप लीडर्स की तस्वीरें नाम के साथ आपको दिखा रहे हैं। अब वो कौन सी तस्वीरें हैं और कौन से नाम सामने आ रहे हैं, एक एक का बिग वॉल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। IRGC की तरफ से ईरानियन टेरर रजीम लीडर्स एलिमिनेटेड, ये वो नेता हैं, वो लीडर है जिनकी हमले में मौत हुई है। चेयरमैन ऑफ द PND हुसैन जबल हमेलियन की मौत की जानकारी दी गई है। अजीज नासिर ज़ादा की मौत की जानकारी दी गई है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। इसके अलावा चीफ ऑफ मिलिट्री ब्यूरो, जिनकी हम जानकारी आपको दे रहे थे, मोहम्मद शिराजी की मौत हुई है। सुप्रीम लीडर एडवाइजर जो कि करीबी भी है, अली शामखानी जो कि करीबी भी रहे हैं खामेनेई की, उनकी मौत की जानकारी। चीफ ऑफ IRGC मोहम्मद पाकपुर, जिनकी मौत के बाद एक बड़ा निर्णय IRGC की तरफ से लिया गया है, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। चेयरमैन ऑफ SPND, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SPND रेजा
मिया की मौत की जानकारी यहां पर दी गई है। और ये देखिए तस्वीरों के साथ यहां पर ये सूची जारी की गई है और बताया गया है कि टॉप 7 लीडर्स कौन से हैं जिनकी मौत हुई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको अपडेट बताएं, अभी अभी ताजा जानकारी। ये इजरायली इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन, इजरायली इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन, 200 से ज्यादा फाइटर जेट से हमले किए गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 500 से ज्यादा टारगेट पर एक साथ अटैक किए गए हैं, 500 से ज्यादा टारगेट अटैक किए गए हैं। इजरायली इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन और इजरायल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये वीडियो संदेश जारी किया गया है। वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है कि इजरायल का इतिहास का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है जिसको अंजाम दिया गया और 500 से ज्यादा ऐसे स्थान ठिकाने जहां पर अटैक किया गया है। ये देखिए वो तस्वीरें जो IRGC की तरफ से जारी की गई है और ये बताया गया है कि अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन है इजरायल का जिसको अंजाम दिया गया है। दूसरी ओर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है अभी भी कि हौसले पस्त नहीं हुए हैं और अंजाम भुगतना होगा अमेरिका को। नेतन्याहू है निशाने पर और अमेरिकी बेसिस पर अटैक किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अटैक हो रहे हैं। संजय भारद्वाज सर, IRGC की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि अभी भी अटैक किया जाएगा, हमले अमेरिकी बेसिस पर भी हो रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही है, इजरायल की तस्वीरें हमने दिखाई जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिया गया है, विध्वंसक प्रहार वहां पर भी किया जा रहा है, नुकसान वहां पर भी हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में ईरान अभी भी टिक पाएगा अमेरिका और इजरायल के सामने? क्योंकि 500 से ज्यादा स्थान जहां पर अटैक किए गए, सबसे बड़ा ऑपरेशन बता रहा है इजरायल इसे। देखिए ये बात मान के चलिए कि दो फैक्टर एक साथ काम करें। एक तो जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ट्रंप का जो बयान आया है कि ईरान का जो बेसिकली जवाब था वो बहुत कमज़ोर था, यानी कि ईरान को अमेरिका कमज़ोर दिखाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये बात मान के चलिए खामनेई के बाद भी अगर ये IRGC की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अभी भी वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। ईरान का इतने समय से उसमें इन्वेस्टमेंट था। देखिए दुनिया ईरान के मुद्दे पर बटी हुई है, डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो बटे हुए, एक खामनेई के समर्थक थे और एक खामनेई के विरोध में है। जहाँ तक लीडरशिप की बात है, जो आपने लिस्ट दिखाया, देखिए इसमें सारे आपने एक तरीके से मिलिट्री जनरल्स और आर्मी ऑफिसर्स, पर मुझे लगता है कि कोई लीडर खामनेई की जो जगह लेगा वो कोई थियोक्रेट्स ही होगा। थियोक्रेट्स, उनके बेटे का नाम निश्चित रूप से बार बार आता है, लेकिन उनकी खामनेई की उनकी कभी चॉइस थी नहीं बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने कह रहे हैं कि उनको पता है उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी कि आने वाला निर्णय भी ट्रंप लेने वाले हैं। जी क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं लौट रही हूं, अपना सवाल आपसे एक बार फिर से दोहराऊंगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। अभी ताजा जानकारी, तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक, एक और बड़ा हमला तेल अवीव पर ईरान ने अटैक किया है। लगातार इससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले से तेल अवीव में भयंकर आग लगी है, भीषण तबाही। इजरायली मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है, ये देखिए तस्वीरें, तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक। तो तेल अवीव पर ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं।